गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पर हों। आज फिजिक्स 11th क्लास सेकेंड चैप्टर कम्बिनेशन ऑफ इरर। कम्बिनेशन ऑफ इरर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ इरर में एडिशन में इरर, सब्ट्रैक्शन में, डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन में, पावर में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ इरर, और उस कम्बिनेशन ऑफ इरर में एडिशन में बताएंगे, सब्ट्रैक्शन में बताएंगे, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर, है ना। तो 5 फैक्ट हैं, लेकिन उनमें से आज का जो टॉपिक है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट में आप देख पाएंगे। तो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। इसको जानने के लिए आपको इरर क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसको जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले होंगे, तो इसके पहले आप इरर वाला टॉपिक ज़रूर पढ़िए, इसके पहले लेक्चर का, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इरर में क्या होता है सुनिए। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो कई क्वांटिटी पर डिपेंड है। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो 2 और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेंसिटी जो है किस पर डिपेंड है? मास पर और वॉल्यूम पर। यानी ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है दो क्वांटिटी पर। किस पर? मास पर और वॉल्यूम पर। ठीक, अब बताइए, यदि मास में कोई इरर है और वॉल्यूम में कोई इरर है, तो इन दोनों इरर का इफेक्ट डेंसिटी के इरर पर भी पड़ेगा। यानी जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कई फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, तो उन क्वांटिटी में जो इरर होता है उनका कंबाइन इफेक्ट मेन क्वांटिटी के इरर पर भी पड़ता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास में कोई इरर है, वॉल्यूम में कोई इरर है, तो उन दोनों इरर का इफेक्ट डेंसिटी के इरर पर पड़ेगा। ये है इरर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जैसे ये डिवाइड के रूप में है, मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन हो जो एडिशन में हो, 2 टर्म का। जैसे ये डिवाइड है, कोई 2 टर्म का प्लस हो, कोई 2 टर्म का माइनस हो, कोई 2 टर्म का इनटू हो, कोई किसी का पावर हो। इस टाइप से यदि कोई क्वांटिटी है, तो उनमें इरर कैसे होगा, ये 1 बाई 1 आपको समझना है ना। तो आज जो हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इरर बताएंगे, वो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना। कोई क्वांटिटी जो जिन क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो उन क्वांटिटी में जो इरर होगा उनका कंबाइन इफेक्ट मेन क्वांटिटी के इरर पर पड़ेगा। ये है इस कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। हमको पढ़ना है ये कॉम्बिनेशन ऑफ इरर किसमें? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में एंड पावर में। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन एडिशन, इन एडिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ इरर किसमें? इन एडिशन। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, 2 हम फिजिकल क्वांटिटी ले लेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स वाई कंसीडर करके चलते हैं। हम मान कर चलते हैं कि 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, और उन 2 फिजिकल क्वांटिटी में देखिए, एक बार शॉर्ट में हम समझा दें, फिर डिटेल में लिख भी देंगे, है ना। एक बार शॉर्ट में समझिए। पहले हम मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वाई है। जब इसको लिखेंगे, मेजर किया गया, तो ये इरर के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? इरर के साथ। तो x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा जाएगा, और ये भी इरर के साथ, तो y प्लस माइनस डेल्टा y। जहाँ x क्या है उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और डेल्टा x क्या है उसकी इरर वैल्यू है। मान लीजिए एग्जाम्पल में किसी एक रॉड की लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है ना। लेकिन मेजर करने पर ये 5.1 सेंटीमीटर आया। तो L को आप इसको लिखेंगे 5 प्लस 0.1, ये इस टाइप का, ये ऐसे लिख दिया हमने।
अब होता क्या है कि मेजर करने पर हो सकता है किसी के मेजर करने पर 5.1 आए, किसी में ऐसा भी तो हो सकता है, एक्चुअल है 5, मेजर करने पर ये आए तो ये हो सकता है। और यदि ये आ गया तो इसको लिखा जाएगा 5 माइनस 0.1, तो इसलिए दोनों को इकट्ठा मिला के लिख दिया गया। तो ये 5 प्लस माइनस 0.1, यदि प्लस वाला है तो प्लस, माइनस वाला तो माइनस, ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है ना। यानी हमने कहा कि किसी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है लेकिन मेजर करने पर ये आ रहा है, किसी की मेजर करने पर ये आ रहा है, तो जब इरर के साथ इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस 0.1। इसी को ये एल का हो गया, ये डेल्टा एल, इसी को ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल बोल सकते हो, ये एल माइनस डेल्टा एल, और ऑल ओवर इसी को एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ये हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम मान कर चलते हैं कि एक्स और वाई दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ये और ये आ गई, और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये उनकी क्या है, इरर वैल्यू है। और इन एडिशन में जब पढ़ेंगे तो एडिशन में मान लीजिए एक्स और वाई का एडिशन जेड है, एक्स और वाई का एडिशन क्या है, जेड है। तो जैसे एक्स को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखे हैं, वाई को प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखे हैं, तो ऐसे ही जेड को भी लिखना पड़ेगा। तो जब इसको इरर के साथ लिखेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखेंगे, और इसके जगह पर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखेंगे, और यहाँ वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक्स को ये लिखा गया, वाई को ये लिखा गया, इनका एडिशन को जेड लिखा गया, तो जब एडिशन को जेड लिखा गया है तो इरर के साथ उसको जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिखेंगे। अब आगे तो ये एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, अब इसको एक साथ लिख दें तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये अब इसके जगह क्या लिख सकते हो, इसके जगह क्या लिख सकते हो, जेड, तो ये जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, ये इससे कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये पहली क्वांटिटी का इरर है, ये दूसरी क्वांटिटी का इरर है, और ये एडिशन का इरर है। पहली क्वांटिटी का इरर, दूसरी क्वांटिटी का इरर, एडिशन का इरर। तो जो एडिशन का इरर आ रहा है दोनों क्वांटिटी के इरर के प्लस के बराबर आ रहा है। यदि मान लीजिए हम प्लस साइन लेते हैं, यदि हम प्लस साइन लेंगे तो पूरा प्लस है प्लस रहेगा, और यदि माइनस लेंगे तो माइनस है माइनस रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो भी अंत में आएगा क्या, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, प्लस साइन लेंगे तो पूरा प्लस प्लस, माइनस साइन लाएंगे तो दोनों साइड माइनस माइनस रहेगा, तो माइनस कॉमन ले कैंसिल कर देंगे तो यही आएगा। फाइनल ये हुआ कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो इरर होगा वो दोनों क्वांटिटी के इरर का प्लस होगा। जैसे हमने एक्स और वाई को ऐड किया है, एक्स और वाई को ऐड किया है, तो ऐड करने पर जो इरर आया वो कौन सा है, डेल्टा जेड है, और वो डेल्टा जेड किसके बराबर आया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई के। और डेल्टा एक्स क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी का इरर है, और डेल्टा वाई क्या है, सेकेंड क्वांटिटी का इरर है, और डेल्टा जेड क्या है, दोनों के एडिशन का इरर है। यानी जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो ऐड में जो इरर होता है उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग इरर का सम होता है, ये ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए यदि हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे डिफरेंस में, तो जैसे यहाँ माइनस लगा देंगे, इसी के आधार पर आगे बढ़ाएंगे और लास्ट में आपको यह हम दिखा देंगे कि इसमें उसमें भी यही आएगा। सॉल्व करके हम दिखाएंगे, पर पहले बता दें, एक बात पहले क्लियर कर दें कि दो क्वांटिटी को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, क्या दो फिजिकल क्वांटिटी को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में जो इरर की वैल्यू होगी वो दोनों बार सेम रहेगी।
यानी दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तब भी एरर ऐड होगा, और जब दो क्वांटिटी को डिफरेंस करेंगे तब भी एरर ऐड होगा। समझ में आ गया? दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो एरर ऐड होगा, और दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एरर ऐड ही होगा। मेन क्वांटिटी ऐड में ऐड, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट, लेकिन एरर वाली वैल्यू जो है दोनों केस में क्या होगी? ऐड ही होगी। यानी हम क्या कह डाले, सुनिए एक बार सुन लीजिए एग्जाम्पल लेकर के। मान लो L1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर है और L2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यदि दोनों को ऐड करेंगे तो मेन वैल्यू ऐड होगी, तो 5 प्लस 3 हो गया, ये भी ऐड हो जाएगा तो 0.6 आ गया, यानी 8 प्लस माइनस 0.6, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे L1 माइनस L2, तो सुनिए ये मेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी 5 माइनस 3, लेकिन एरर वाली वैल्यू इसमें भी ऐड होगी, ये आ बोल डाली हम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.6। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड करेंगे तो मेन वैल्यू तो ऐड होगी और एरर वैल्यू भी ऐड होगी, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी पर एरर वैल्यू इसमें भी ऐड होगी। ठीक है ना? यानी चाहे एडिशन पढ़े चाहे सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा क्या होता है? ऐड ही होता है। क्लियर हो गया ना? ये मत सोचना कि हाँ ये गलत है, एरर में ये होता ही है। ठीक है ना? यानी एरर वाले पॉइंट में ये देखा गया कि चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, एरर ऐड ही होता है। हैं, एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कोई टीचर किसी स्टूडेंट को 5 छड़ी लगा दिया, फिर यहाँ 5 लिख के 2 प्लस लिख दिया, 3 छड़ी और लगा दिया, अब कितनी छड़ी उसको पड़ी? 8। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरे स्टूडेंट को किसी टीचर ने 5 छड़ी लगाया, फिर बोर्ड में लिखा और माइनस करके 3 छड़ी और लगाया, तब भी उसको कहा जाए कितनी छड़ी पड़ी? तो 8 न होगी। समझने का एक तरीका बता रहे हैं, है ना? सोचिए 5 छड़ी लगा के प्लस लिख दिया, 3 छड़ी और लगाया, 8 हुआ। अब 5 छड़ी लगा करके अब माइनस लिख दे और फिर 3 छड़ी लगा दे, तब भी उसको टोटल कितनी छड़ी पड़ी? हैं, तो ये हम बता आ रहे हैं, है ना, कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि माइनस करें तब भी वही, प्लस करें तब भी वही। तो एरर में यही तो देखा गया कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तब भी एरर ऐड होता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी एरर ऐड होता है। ठीक है ना? तो इसको देखिए, लेट x एंड y आर 2 फिजिकल क्वांटिटी which measured value are x plus minus delta x and y plus minus delta y, where delta x and delta y are the error. We have to determine error in the addition z equal to x plus y. We have to determine error in the addition z equal to x plus y. अब जैसे x को हमने x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा, y को y प्लस माइनस डेल्टा y लिखा, तो एडिशन वाले को भी हमें जो आया है एरर के साथ जब लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। नाउ z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x अब प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, क्या किया हमने?
जब x को x प्लस माइनस डेल्टा x, y को y प्लस माइनस डेल्टा y, तो z को भी जब इरर के साथ लिखेंगे तो कैसा लिखना पड़ेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, x को x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा, y को y प्लस माइनस डेल्टा y लिखा, तो जो उनका एडिशन z है उसको भी इरर से साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे z प्लस माइनस डेल्टा z, तो ये x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, x y को एक साथ लिख दो तो z प्लस माइनस डेल्टा z, तो x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, इसके जगह क्या लिख दिया जाए, z, तो ये z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अब यहाँ पर यदि हम इसको प्लस साइन लेंगे, समझिए प्लस साइन लेंगे तो आएगा टेकिंग प्लस साइन, एक बार लिखे देते हैं, टेकिंग प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और यदि हम माइनस साइन लेते हैं टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस डेल्टा z बराबर माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, तो माइनस डेल्टा z बराबर माइनस ये डेल्टा x प्लस डेल्टा y कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y आया कि नहीं। ठीक है ना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि दो क्वांटिटी को ऐड किया गया, जब दो क्वांटिटी को ऐड किए तो एडिशन में जो इरर होगा उन दोनों के प्लस के बराबर आ गया। ठीक है ना, ये अब हमें इसी को जब सब्ट्रैक्शन में पढ़ना पड़ेगा तो यहीं पर जहाँ पर है वी हैव टू डिटरमाइन इरर इन सब्ट्रैक्शन, z इक्वल टू x माइनस वाई लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो इन सब्ट्रैक्शन देखिएगा, इन सब्ट्रैक्शन लेट x एंड y आर टू फिजिकल क्वांटिटी हुज मेजर्ड वैल्यू, ये सब कुछ यही वी हैव टू डिटरमाइन इरर इन द सब्ट्रैक्शन डिफरेंस z इक्वल टू x माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करें ना, वही तरीका लगाओ, z को इरर के साथ तो z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x, और यहाँ पर माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y, ये z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x, माइनस का अंदर इंटू करोगे तो ये माइनस y, और ये माइनस का प्लस से इंटू तो माइनस, माइनस का माइनस से इंटू तो प्लस डेल्टा y। समझिए, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, उतार दिया, माइनस का इंटू तो माइनस y, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया। x y को एक साथ लिख दो, z प्लस माइनस डेल्टा z, x माइनस y, और ये प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, z, तो ये z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z, और प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y, ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस डेल्टा y। अब देखो, यदि आप प्लस साइन लेंगे तो पूरा प्लस में आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस ले आएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो सीधे आप ये कह सकते हो कि डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्या क्लियर हुआ? हमने ये कहा प्लस लेंगे तो पूरा प्लस में, माइनस लेंगे तो पूरा माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब बताओ हम यहाँ दो क्वांटिटी को क्या किए हैं, दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किए हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर जो इरर आया वो कौन है, डेल्टा z है, और वो डेल्टा z किसके बराबर है, दोनों क्वांटिटी के इरर के प्लस के बराबर। क्या कहा, जब दो क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट किए तो जो सब्ट्रैक्शन में इरर आ रहा है वो दोनों क्वांटिटी के इरर का प्लस आ रहा है, और जब दो क्वांटिटी को ऐड किए थे तब भी जो इरर आ रहा था वो भी प्लस के बराबर आ रहा था। तो क्या कन्फर्म हुआ, कन्फर्म ये हुआ
कि दो फिजिकल क्वांटिटी को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एरर दोनों का में प्लस ऐड ही होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? दो क्वांटिटी को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एरर क्या करना पड़ता है? प्लस ही होता है। मेन वैल्यू प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन एरर वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो हमेशा क्या होगा? प्लस ही होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? यही हमने कहा। फिर से हम वही एग्जाम्पल में दिखाई दे रहे हैं जो कहा। तो यहाँ पर देखिए टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2। ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब इन दोनों को एक बार क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, और एक बार दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ये दोनों क्वांटिटी एरर के साथ लिखी गई हैं। कैसे लिखी गई हैं? एरर के साथ, ठीक है ना। ये एक्चुअल वैल्यू है, एरर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एरर वैल्यू। तो आप लोगों को हमने क्या बताया है कि जब दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो मेन क्वांटिटी ऐड होगी, ये वाली ऐड होगी, और जब दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मेन क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी पर एरर वाली ऐड ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो L1 प्लस L2 जब करेंगे तो ये 5 प्लस 3 और ये 0.4 प्लस 0.1 यानी 8 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। और जब L1 माइनस L2 करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.1 यानी ये 2 प्लस माइनस 0.5 आया। क्या कहा हमने जो बताया वही आया कि नहीं? एरर इसमें भी 5 हुआ, इसमें भी। एडिशन किए तो भी एरर ऐड हो गया और सब्ट्रैक्शन किए तो भी एरर ऐड हो गया। लेकिन एक्चुअल की बात जहाँ है तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो एडिशन में ऐड होगी, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है ना। ये आपको पता चल गया। हमने अभी एक एग्जाम्पल में ऐसे ही बताया कि एक टीचर बच्चों को मार के समझा दिए हैं कि 5 छड़ी लगा के माइनस लिख दो बोर्ड में और फिर 3 छड़ी लगा दो, तो क्या थोड़ी कि वो 2 होगा। ठीक है ना। तो कहीं कहीं क्या होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही प्रोसेस हो जाती है। तो ये रहा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। फाइनल ये हेडलाइंस की बात करें तो आपको ये पता चल गया कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एरर हमेशा क्या होता है? ऐड ही होता है, चाहे ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट। अब आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।